देखिए, मैंने आपको चैप्टर 4 के बारे में कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पता लगाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, हैविंग डिग्री 2। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। और इक्वेशन का आप मतलब जानते ही हैं, इक्वेट करना, किसी चीज के इक्वल रख देना, है ना। जैसे अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या है हमारे पास, देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये इक्वेट कर दिया हमने 0 के। इसकी डिग्री आप देख पा रहे हैं 2 है। एक्स इसके अंदर वेरिएबल है। एक्स क्या है? वेरिएबल। ए स्क्वायर, ए क्या है? ए एक्चुअल में कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाता है। 2, 5, 7, -9, 15/2, कुछ भी हो सकता है। बी क्या होगा? बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी का मतलब है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म। एक्सरसाइज 1 को करने के लिए हमें केवल इतना ही जानना जरूरी है। अगर हम इतना समझ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, और इक्वेशन का मतलब आप समझ ही पा रहे हैं, किसी के इक्वल रखा गया हो। स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी का मतलब कांस्टेंट। एक्स यहां पर इस केस में वेरिएबल दिया हुआ है, वाई भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, एक्सरसाइज 4.1 के अंदर ये क्या कह रहे हैं हमसे। अगर 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को मैं रीड करूं, तो बेटा ये कह रहे हैं चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीचे 8 पार्ट दिए हुए हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और कहते हैं बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब है या नहीं है चेक कर लेते हैं जी। कैसे चेक होगा, ध्यान से देखिएगा। पहला केस हमें दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। हमें पता लगाना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a के प्लेस पर x लिखेंगे, b के प्लेस पर 1 लिखेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, यहां क्या होगा? ये 2 x और 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2x माइनस 6। तो बेटा यहां आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2x, इनको इंटू कर दिया, 2x, 2 1 2, साथ में x। ये वाला 2x बेटा इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और 6 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस केस में यहां पर जो आप देख पा रहे हैं, इसकी डिग्री कितनी आ रही है? डिग्री आ रही है आपके पास 2। और अगर डिग्री क्या है? x की पावर, वेरिएबल की पावर को डिग्री कहते हैं। अब डिग्री आ रही है 2, तो इसका मतलब यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यही हमें जस्टिफाई करना था, बताना था कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा? शाबाश, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं बेटे। देखिए अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं बेटे, तो आपके पास सेकंड पार्ट दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज, -2 इंटू 3 -6, 3 2 जा 6, और माइनस माइनस प्लस इंटू 2x। इसको भी इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x
ये 6 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2x इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। यानी कि एक्स स्क्वायर 2x और 2x 4x, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े वाले का, दोनों इक्वल है तो माइनस ही लगेगा, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें भी अगर आप देखें तो डिग्री कितनी आ रही है बेटा, डिग्री 2 आ रही है। डिग्री 2 आ रही है तो आप क्या कहेंगे, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से बाकी पार्ट करने हैं, मैं एक पार्ट और आपको करके दिखा देता हूं। मान लीजिए हम पार्ट करते हैं लास्ट, 8th पार्ट। क्या कह रहे हैं 8th पार्ट में बेटा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर 3 होल क्यूब यहां पर आ गया है। अब देखिए ये तो पहले से एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज आपके पास आएगा। लेकिन यहां पर आप a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। अब इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब आप देखिए a के प्लेस पर आपको x लिखना है और b के प्लेस पर 2 लिखना है, तो आपके पास आएगा a क्यूब यानी कि x क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर इंटू बी यानी कि 2 प्लस 3 x इंटू बी का स्क्वायर बी यानी कि 2 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ये इसके इक्वल में आ रहा है, तो आपके पास आ गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8, 2 का क्यूब माइनस 8, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12x। बेटे आप सब कुछ इधर ले आइए ताकि सिंपलेस्ट हो पाए, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए हम, प्लस माइनस जो भी होना है वो कर दें। तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 8, साइड चेंज होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो गया, जो माइनस का है वो प्लस का हो गया। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना आएगा बेटा, आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस x यानी कि माइनस 13x, 8 प्लस 1 9 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर भी अगर आप देख पा रहे हैं तो इसकी डिग्री कितनी आ रही है, डिग्री 2। तो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बेटा, क्लियर है, नोट कर लीजिए फिर हम आगे चलेंगे। अगर देखिए बेटा यहां पर डिग्री 2 नहीं आए, डिग्री 2 की बजाय कुछ और आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। जैसे हम एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं इसका 6th पार्ट करता हूं तो क्या आएगा, देखें ध्यान से 6th पार्ट के अंदर क्या होने वाला है। 6th पार्ट जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां ये तो एज इट इज रहेगा, बट यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, b की वैल्यू 2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, सब कुछ इधर ले आइए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये इधर आएगा तो बेटा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। अब यहां एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो गई, आपके पास बच गया 7x माइनस 3, 3x प्लस 4x 7x माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें अगर आप देखें तो इसकी डिग्री कितनी आ रही है बेटा, इसकी डिग्री आ रही है 1, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 इसकी डिग्री है। तो इसका मतलब नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि यहां पर डिग्री 2 नहीं आई, डिग्री इसकी क्या आ रही है 1। ठीक है बच्चे, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहे हैं बेटा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 केस दिए हुए, चारों सिचुएशंस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमें केवल। पहला केस क्या कहते हैं, पहला केस है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज,
एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है प्लॉट की वो ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हम चाहते क्या है, लेंथ और ब्रेथ निकालना। तो उसी की फॉर्म में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। मैंने कहा जो प्लॉट की ब्रेथ है वो x मीटर है। तो आप देखिए अगर ब्रेथ x है तो लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या हो जाएगा। आप जानते हैं इन्होंने लिखा है लेंथ इज वन मोर देन, एक ज्यादा है किससे, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा उसमें एक प्लस कर दो, उतना लेंथ है। अब आप ये देखिए ब्रेथ x अगर लेट की थी तो लेंथ डबल से एक ज्यादा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया +1। अब हम जानते हैं जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है वो हमें दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, और रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि L इंटू बी इज इक्वल टू 528। अब देखिए लेंथ कितनी है, लेंथ आपने मानी है 2x + 1, और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ की वैल्यू है x इज इक्वल टू 528। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x इंटू एक्स यानी कि 2x स्क्वायर, x 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा ये x दोनों के पास जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो केवल x बचेगा। 528 की साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। और यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमें रिक्वायर्ड थी। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई बात। नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको समझिएगा। देखिए जी सेकंड पार्ट में कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक आने वाला, जैसे 5 के बाद 6 आता है, 10 के बाद 11 आता है, 102 के बाद 103 आता है, इनको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहा जाता है। दो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव आप देख पा रहे हैं सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। मैं लेट करता हूं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x, देन सेकंड पॉजिटिव, अब यहां ध्यान दीजिएगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर है एक्चुअल में, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर b। अब कितना हो जाएगा भाई, अगर ये 5 था तो अगला 6 आ रहा है, 10 था तो 11 आ रहा है, 102 था तो 103 आ रहा है, यानी कि 1 प्लस कर दिया हमने इसमें, ऐसे ही x + 1 हो जाएगा। एक नंबर हो गया x और दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर x + 1, बिल्कुल ठीक आप बता रहे हो बेटा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट 306 आ रहा है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1x, और ये 306 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, -306 इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इस पार्ट की। ठीक है बेटा, क्लियर, नोट कर लीजिए कैसे करेंगे नेक्स्ट पार्ट को, थर्ड पार्ट। इसमें भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। ये कहते हैं हमें रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब उनकी जो एज है रोहन और रोहन की मदर की एज 3 साल के बाद, 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। उनकी जो एज है दोनों की, उनका प्रोडक्ट 360 है। बताइए रोहन की प्रेजेंट एज हम फाइंड करना चाहते हैं। तो देखिए जो हम फाइंड करना चाहते हैं उसी को हम लेट करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी। हमने कहा रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो है x ईयर्स, देन प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर
उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 26, क्योंकि भाई इन्होंने क्वेश्चन में कहा है रोहन की मदर की एज रोहन की एज से 26 साल ज्यादा है, यानी कि रोहन अगर x ईयर्स का है तो रोहन की मदर x प्लस 26 ईयर्स की होंगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहे हैं, 3 साल के बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद रोहन की उम्र क्या हो जाएगी? आपकी उम्र अगर आज 15 साल की है तो 3 साल के बाद 15 प्लस 3 18 ईयर्स। तो जितनी भी उम्र होगी, रोहन की मदर की एज अगर 40 है तो 40 प्लस 3 43, यानी कि 3 साल के बाद जो भी एज आज प्रेजेंट एज है उसमें 3 प्लस कर देंगे, तो रोहन्स एज क्या हो जाएगी? रोहन्स एज हो जाएगी x प्लस 3 ईयर्स, और मदर्स एज क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, यानी कि x प्लस 29 ईयर्स। अब देखिए, आप जानते हो इन्होंने कहा है कि दोनों की जो 3 साल के बाद एज होगी उनका प्रोडक्ट 360 है, तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 360 आना चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा हम, तो देखिए ध्यान से, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 29 29x, ये x दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू एक्स 3x, फिर 3 29 से मल्टीप्लाई होगा 87, और ये 306 भी मैं इस तरफ ले आता हूं, साइड चेंज कर दी तो साइन चेंज हो गया, यहां पर प्लस है तो इधर आकर माइनस हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 यानी कि 32 x, 360 में से हम माइनस कर रहे हैं 87 को, कितना आ रहा है जरा देखें, 10 में से 7 माइनस किया तो हमारे पास 3, यहां बच गया 5, 15 में से 8 माइनस किया तो 7 और 2, माइनस 273 इक्वल टू 0। माइनस क्यों? क्योंकि साइन बड़े वाले का लगाते हैं, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का आपके पास आ गया, और ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक है, इसको नोट कीजिए, और फिर हम लास्ट पार्ट करेंगे, ट्रेन वाला। ट्रेन की स्पीड हमें देखनी है उसमें। फोर्थ पार्ट, ये कहते हैं इस पार्ट के अंदर, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड है, एक पर्टिकुलर स्पीड से ट्रेन चल रही है और 480 किलोमीटर वो उसको जाना है, डिस्टेंस दिया हुआ है। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. अगर स्पीड ट्रेन की 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वो 3 घंटे ज्यादा लगाती। नेचुरल सी बात है, अगर स्पीड कम हो जाएगी, धीरे चलेगी ट्रेन, तो ज्यादा टाइम लगेगा। डिस्टेंस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब मैंने आपको बताया था जनरली हम जो फाइंड करते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, उसी को हम लेट करते हैं, तो हम यहां लेट कर लेते हैं, लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, कि ट्रेन ज्यादातर किस स्पीड में, जनरली किस स्पीड में चलती है, वो हम चला रहे हैं x किलोमीटर पर आवर, जो यूनिफॉर्म स्पीड है। अब देखिए डिस्टेंस कितना दूर जाना था, डिस्टेंस आपके पास है 480 किलोमीटर। अब डिस्टेंस अभी भी सेम है लेकिन स्पीड कम हो गई है। नाउ स्पीड, अब स्पीड कितनी हो गई है बेटा, पहले x की स्पीड से चलती थी, अब x माइनस 8, क्योंकि स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी गई है। डिस्टेंस अभी कितना है, डिस्टेंस तो अभी भी सेम ही होगा, 480 किलोमीटर। तो हम पहले पता लगाते हैं इस केस में टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन। देखिए इसको मैं t1 बोल रहा हूं, और आप जानते हैं टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो पहले टाइम लगता था, जिसको मैं t1 बोल रहा हूं, वो आएगा 480 अपॉन x आवर्स। पहले इतना टाइम लगता था। नाउ अब कितना टाइम लगेगा, नाउ टाइम टेकन, इसको मैं t2 बोल देता हूं। फॉर्मूला सेम रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बेटा डिस्टेंस तो सेम ही है 480, लेकिन स्पीड हमारे पास आ गई x माइनस 8, यानी कि अब आपके पास जो टाइम लगेगा वो लगेगा 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। देखिए इन्होंने एक चीज और कहा है यहां पर,
अगर स्पीड हमने कम कर दी तो ट्रेन को 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। यानी कि पहले मान लो अगर वो 10 घंटे में पहुंच जाती थी तो अब 13 घंटे में पहुंचेगी, अब टाइम ज्यादा लगेगा। तो अब वाले टाइम में से पहले वाले टाइम को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, एग्जाम में नहीं लिखना। T2 माइनस T1 इक्वल टू 3, यानी कि अब वाले टाइम में से पहले वाले टाइम को माइनस किया तो 3 आने वाला है। तो अब वाला टाइम कितना है बेटा, 480 अपॉन एक्स माइनस 8। इसमें से 480 अपॉन एक्स को माइनस करना है, इक्वल टू 3 आ जाएगा। इनका एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां एलसीएम आएगा बेटा x माइनस 8 मल्टीप्लाई एक्स, x माइनस 8 मल्टीप्लाई एक्स, ये x यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 480x, और 480 से ये x माइनस 8 यहां मल्टीप्लाई होगा, ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 480 से x माइनस 8 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एलसीएम हमने लिया है और एलसीएम आया x माइनस 8 इंटू एक्स। तो इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 8 है, x नहीं है तो यहां x मल्टीप्लाई कर दिया, इसके डिनोमिनेटर में x है, ये नहीं है तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहां तो आपके पास 480x एज इट इज आ जाएगा, यहां पर भी माइनस 480x ही आएगा, लेकिन जब माइनस 480 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 480 इंटू 8, ये आ गया 3840। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इस x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से, इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई, उससे पहले ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया बेटा 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर 3 से इंटू हो गया, और ये x 8x भी 3 से इंटू होगा, माइनस 24x। तो आपके पास क्या आ गया बेटा 3x स्क्वायर माइनस 24x। ये 3840 जब अपनी साइड चेंज करेगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, उधर चला गया। अब इक्वल टू 0 चाहे आप यहां लगाओ या यहां लगाओ, एक ही बात है। तो आप इक्वल टू 0 यहीं पर लगाइएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। यहां ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस सेम है, स्पीड पहले x थी अब x माइनस 8 हो गई है, जिसकी वजह से 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 480 अपॉन एक्स, पहले इतना टाइम लगता था, जबकि अब आपको ट्वाइस टाइम लग रहा है 480 अपॉन एक्स माइनस 8। अब वाला टाइम पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है, तो T2 में से T1 को माइनस किया इक्वल टू 3 और हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बेटा फोर्थ पार्ट की। क्लियर हुआ, ये समझ में आ गया आपको? हाँ जी बच्चे, ठीक है, शाबाश, इसको नोट कर लीजिए।